हेलो मेरे प्यारे से और सैनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और ये एक्सरसाइज चल रहा है 12.2 का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक ले मैंने सॉल्व करा चुका हूँ और कराने वाले हैं 7 क्या करा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा से केंद्र पर 125 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। पाई बराबर लेना है 3.14 और √3 बराबर 1.73 लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक वृत्तखंड बोला, तो यहाँ से हम एक क्या करेंगे, वृत्तखंड बनाते हैं। क्या करते हैं, वृत्तखंड। तो देख लिए, मान लेते हैं कि एक वृत्त है, कैसा है, इस तरह का एक वृत्त है और यहाँ से एक पॉइंट है और 12 सेंटीमीटर का मान लेते हैं त्रिज्या है, तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ से इससे काट देते हैं और ये जो बना रहा है 120 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो अब यहाँ से हम हल स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखते हैं हल। अब हल में हमको क्या लिखना है कि जो जो चीज़ दिया हुआ है उसका हम नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। दिया है तो क्या क्या दिया हुआ है, तो चलिए दिया है तो दिया है तो क्या है, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए ये है जो दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया और ये जो दिया हुआ है थीटा का मान हो गया। क्या है, थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है संगत। क्या निकालना है, संगत वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे कि संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, r² इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला पर हम इसको बैठाएंगे और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो r का स्क्वायर, r का जगह पर कितना है 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू पाई का मान का है 3.14 लेने के लिए गुना थीटा का मान कितना है 120, तो 120 बटा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन, और साइन थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा इंटू, इससे ही कट जाएगा, यहाँ से 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3.14 बट्टा में 3 माइनस 1/2। अब साइन 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं साइन इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब जब इसको जोड़िएगा तो 9 3 12 हो जाएगा ना, तो इसको इस वाले रूप में ना लिखा, हम इसको साइन ऐसे ये वाले रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 144 और ये जो है इसको रहने दीजिए 3.14 बटा 3 माइनस 1/2 और साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया ये हो जाएगा 144 इंटू 3.14 बटा में 3 माइनस 1/2 गुने √3 कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 144 इंटू और ये हो जाएगा 3.14 बटा में 3 माइनस √3 बटा में 2 दूना 4। अब देखिए √3 का मान क्या बोला है, तो √3 का मान बोला है 1.71 लेने के लिए, तो यहाँ से 1.44 और 3.14 बट्टा 3 बराबर, और यहाँ पर जो है 1.73, क्योंकि √3 का मान बोला है कि 1.73 लेने के लिए, बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब इसको आप भाग लगाइएगा दशमलव को तो कितना हो जाएगा
इसमें जब भाग लगेगा 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 0 हो जाएगा भाग लगेगा, उसके बाद 4 में जाएगा 6 और 4 7। आप चेक कर लीजिएगा इतना भाग लगेगा तो इतना आएगा, ठीक है। और इसमें भाग लगाते तो यहाँ पर आ जाएगा 0.73225। आप एक बार चेक कर लीजिएगा जब भाग लगाइएगा तो, ठीक है। और नहीं तो फिर इसका एक लंबा विधि हो जाएगा, दशमलव हटा देंगे नीचा 10, फिर दशमलव हटा देंगे यहाँ पे 100, फिर वही विधि आपका करना पड़ जाएगा। तो 144 इंटू अब 1.0 इसमें से इसको घटाते तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.6842। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, 144 गुना 0.6142। जब इसको गुना करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 8.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, जैसे कि देखिए ये वर्गाकार है, ये वर्गाकार मैदान है और इस सभी का दूरी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सभी का दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर है, सॉरी 15 मीटर है। अब 15 मीटर घास का मैदान है और इसके कोने पर, यहाँ कोना है, कोना पर एक खूंटा है और इस खूंटा में एक क्या है घोड़ा है और बांधा गया है। और ये घोड़ा के जो बांधा गया इस लंबाई जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, रस्सी, यानी रस्सी से जो बांधा हुआ खूंटा से ये रस्सी है, इसकी लंबाई 15 मीटर लंबी है, से बांधा गया है। तो यहाँ से ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है आपको, हम बता दें 2 चीज़ ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, आ जाओ थोड़ा सा इधर। हाँ, ज्ञात करना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो घोड़ा चल रहा है। दूसरा है कि चल जा सकने वाली घोड़े के क्षेत्रफल वृद्धि होती है यदि घोड़े 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर अब 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। जिसके लिए पाई का मान हमें प्रयोग करना है 3.14। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको बना देते हैं। मैंने कोशिश किया था घोड़ा बनाने का, लेकिन घोड़ा सही से बन नहीं पाया। चलिए देख लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हल जब स्टार्ट करते हैं क्या लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं हल। तो जब हल आप बनाते हैं तो यहाँ पे जो जो चीज़ दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले दिया है तो यहाँ पे लिख दीजिए कि दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, तो वर्ग की भुजा दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक। तब प्रथम स्थिति में अब क्या कीजिएगा, तो प्रथम अगर स्थिति देखा जाए यानी कि प्रथम स्थिति में रस्सी की लंबाई क्या है, रस्सी की लंबाई कितना है 5 मीटर। जब 5 मीटर है तो फिर 5 मीटर से यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकालना होगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर इसको 5 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ सब क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे बताना है कि क्योंकि घोड़ा वर्गाकार घास के मैदान में एक खूंटे से बंधा है, तो इसका चतुर्थांश घूमेगा ना, क्या करेगा घोड़ा चारों तरफ घूमेगा। तो घोड़ा वृत्त का, तो यहाँ पे लिखेंगे कि घोड़ा वृत्त का क्या करेगा चतुर्थांश, यानी कि चारों तरफ घूम घूम के वो घास खाएगा। तो चतुर्थांश भाग चरेगा, क्या करेगा चतुर्थांश भाग चरेगा घास को चारों तरफ घूम के। तो जब चरेगा तो ये जो चरेगा ना, तो ये जो लंबाई जो होगा उसकी वही उसके क्या हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है।
तो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दो। तो उसी तरह से अब लिखना है कि इस वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, कि चारों तरफ है, यानी कि 1/4 से हम इसको क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। अब इसको जो भी फार्मूला है सबका मान इस यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 1/4 गुने पाई का मान क्या बोला, 3 तो 3.14 गुने आर का मान 5 है, यानी कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5×25। 5 का स्क्वायर की जगह था 5×25 लिख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 गुने 3.14 को जब दशमलव हटाइएगा तो नीचे में 100 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 25 लिखना। 25 से कट जाएगा 4 बार में, कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा। तो ऊपर में कितना है, तो ऊपर में है 314 बटा में 4 चौका 16। जब इसमें भाग लगाइए तो आपका कितना आ जाएगा, आपको अगर भाग लगाते हैं तो ये 4 चौका 16, ये कट जाएगा। तो ये कटेगा तो ऊपर में जाएगा 2 से 2 8 16, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 157, यानी कि 157 बटा में 8। और जब इसको दशमलव में तोड़िएगा तो आ जाएगा 19.625। समझ आया? अब हमको दूसरा स्थिति में निकालना क्या है, तो दूसरी स्थिति में क्या करा, दूसरी स्थिति में जो है रस्सी की लंबाई बढ़ जाती है। क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे अब दूसरा नंबर में, तो लिखेंगे दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति में क्या होगा, रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अब 10 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि रस्सी की लंबाई बराबर 10 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या बराबर 10, क्योंकि 10 मीटर बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि अतः वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। अब 10 सेंटीमीटर, तो अब इस ये भी तो चारों तरफ घूमेगा ना, तो इसको क्या लिखेंगे, अतः वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, फिर वही हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 होगा तब इसमें आर अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 1/4 गुने 3.14 पाई का मान लेना है, और आर का मान 10 है, यानी 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1/4 गुने इसको तोड़ दीजिए, 3 दशमलव को जब तोड़िएगा तो हो जाएगा सीधे 314 बटा में 100 गुना, यहाँ पे भी हो जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 3 से इसको काटिए, कटेगा तो इसको भी आप काट दीजिए, नहीं कटेगा तो इसको छोड़ दीजिए। तो आप इसको लिखिएगा ना, तो इसको काटते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सते 14, यानी कि 107 बटा में 2, इसको जब तोड़िएगा तो 2 बचे कितना आ जाएगा जी, सही बना रहे हैं ना, 2 एकम 2, 2 बचे 10। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 से लगेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 बचे 10, अच्छा 157 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 सते 14, फिर 2 8 16 और 2 बचे 10, यानी कि 78.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आंसर आया नहीं, अब उसके आगे भी एक कहा, अब करा कि घास के चढ़ जाने वाले का क्षेत्रफल। तब यहाँ से लिखाएंगे कि अतः घास चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि बराबर, तो वृद्धि हो रहा है
तो सबसे पहले वृद्धि कितना हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कितना भी आया 10 सेंटीमीटर वाला 78.5। अब पहले कितना है 19.2625। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। अब इतना क्या हो रहा है, अब इतना वृद्धि हो रहा है, हमें वृद्धि पूछा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।